माय चैनल द आर्ट ऑफ प्रेस्टीज। तो आज है डे 5 ऑफ 21 डेज ब्लाउज कटिंग सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक का ब्लाउज कटिंग सिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज में। तो आज हम इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मेजरमेंट है, जिस मेजरमेंट से हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा मेजरमेंट के लिए। वैसे तो मैं आपको इस ड्राफ्टिंग में हर साइज के लिए क्लियर करने वाली हूँ कि साइज के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। आप वो कर सकते हो, मैं आपको चार्ट दूंगी और हर चार्ट के आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। ये मेरी मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट की जगह आप अपना मेजरमेंट लेकर और चार्ट यूज करके ड्राफ्टिंग कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए कैसे मार्क करेंगे, आपका जो भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करके जो भी आंसर आ रहा है वो शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 14.5, तो इसको 2 फोल्ड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.75 7.725। तो यहाँ पे 725 पे एक मार्क कर देंगे। अब अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आए यहाँ पे मार्क कर लेना। पहले जो भी शोल्डर है उसका डिवाइड 2 करके मार्क कर लेना। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। आपका कोई भी साइज क्यों ना हो, आप यहाँ पे डीप नेक में 1 इंच ही शोल्डर डाउन करोगे। उसके बाद हम इतना करने के बाद हम नेक वेट के लिए मार्क करेंगे। तो नेक वेट के लिए फॉर्मूला है, वो कैसे निकालेंगे, आपका जो भी नेक राउंड आ रहा है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम वो मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 2.4, तो हमें 2.4 पे मार्क कर लेंगे। आपका जो भी आंसर आए यहाँ पे मार्क कर लेना। अब यहाँ पे आप 2.5 भी मार्क कर सकते हो, लेकिन नेक राउंड के अकॉर्डिंग मार्क करोगे तो आपको प्रॉपर फिटिंग मिलेगी। वैसे भी आपको फिटिंग मिलेगी, ऐसे भी आपको एकदम जो प्रॉपर एकदम अच्छा वाला फिटिंग होता है ना वो मिलेगा। अब एक यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमको चेस्ट लाइन बनाना है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। तो यहाँ पे मैं फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो जो भी आपका चेस्ट साइज है, सपोज आपका चेस्ट साइज 28 है, तो आप इस लाइन को फॉलो करोगे। फ्रंट साइड में ये एंड बैक साइड में ये। यहाँ पे अभी चेस्ट साइज 34 है तो इस लाइन में आएगा, तो मैं इस चार्ट को फॉलो करूंगी। चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.75। तो इतना करने के बाद मेरा आंसर आएगा 4.91। तो यहाँ पे एक 4.91 पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 6 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी एक 6 इंच में एक लाइन कम जितना मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये चेस्ट लाइन हो गया। उसके बाद इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो आपका जो भी एपेक्स लेंथ है उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करना। जैसे यहाँ पे मेरा एपेक्स लेंथ 10 इंच है, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करूंगी, 10.5 हो गया। एंड ब्लाउज की लेंथ जो भी है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करना। तो यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ 15 है तो 16 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इतना।
यहाँ से भी इसे नेक डीप के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो नेक डीप हमारा है 6.5 इंच। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना करके हो गया। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो भी शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच डाउन जाएंगे। ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे आप 2.5 भी मार्क कर सकते हो, लेकिन नेक राउंड डिवाइड 5 करके जो भी आंसर आएगा वो मार्क करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग एंड फिटिंग आएगी। उसके बाद आप चेस्ट लाइन के लिए मार्क करोगे। तो चेस्ट लाइन के लिए फॉर्मूला चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया, आप वो फॉलो करके चेस्ट लाइन बना सकते हो। फ्रंट के लिए अलग है, बैक के लिए अलग है। उसके बाद इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर से हम नेक लेंथ, एपेक्स लेंथ एंड वेस्ट लेंथ के लिए मार्क करेंगे, ब्लाउज लेंथ के लिए। तो यहाँ से जो भी हमारा नेक लेंथ है उस पर कट टू कट मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जो भी हमारा एपेक्स लेंथ है उसमें ½ इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद ब्लाउज लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जो भी आपका रेडी ब्लाउज लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लोगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। तो आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो हम रेडी शोल्डर देखें तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो उसके हिसाब से क्या माइनस क्या चेंजेस करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसके लिए भी चार्ट है, आप वो चार्ट फॉलो करो। तो यहाँ पे 3 चार्ट है, एक ये 0.5 से लेकर एक 1.25 जितना जिसका रेडी शोल्डर होगा वो ये चार्ट फॉलो करेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। उसके बाद ये जिसका रेडी शोल्डर 1.5 से लेके 2.75 तक का होगा वो ये चार्ट यूज करेगा। अगर आपको चार्ट यूज करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको बताऊंगी। इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि चार्ट कैसे यूज किया जाता है। हाँ, अगर आप कमेंट में पूछोगे तो ही, ऐसे में नहीं बनाने वाली। और ये है 3 से लेकर जिसका 4.5 इंच तक का रेडी शोल्डर होगा उसके लिए। तो अभी यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हमको ये वाले चार्ट यूज करना होगा। आपका जो भी रेडी शोल्डर है आप अपने रेडी शोल्डर के हिसाब से चार्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें आएगा रेडी शोल्डर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नेक शेप क्या है। आपका जो भी नेक शेप है वो यहाँ पे है। तो नेक शेप हमारा है यू, ये राउंड। आप अपने शेप के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपका सपोज स्वीट हार्ट है तो आप इस लाइन में देखना। मेरा अभी राउंड है तो मैं इस लाइन को फॉलो करूंगी। यहाँ पे नेक शेप देखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी नेक लेंथ है वो इस लाइन में देखना है। नेक डीप कितना है, तो यहाँ पे मेरा नेक डीप है 6.5 इंच। तो मैं इस वाले लाइन को फॉलो करूंगी। कैसे, 6.5, ये सीधा आ रहा है और ये ऐसे यहाँ पे जाकर मर्ज हो रहा है। तो हमारा आंसर आएगा -1.1। इसको यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है वो मैं बताती हूँ। आंसर आया है 1.1 इंच। तो यहाँ से माइनस करेंगे 1.1 इंच। यहाँ से ऐसे इस तरह से 1.1 इंच कहाँ रहा है, 1.1 इंच यहाँ से माइनस करेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस तरह से। अब उसके बाद इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। जो भी सेंटर आएगा उस पे मार्क कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से 0.25 जितना बाहर के लिए मार्क करेंगे अंदर साइड में। यहाँ से ऐसे मिलाते हुए 0.25 ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जैसे लाइन जा रही है उसको वैसे जाने देंगे जितना क्रॉस जा रहा है।
अब आर्मल शेप बनाएंगे। तो आर्मल शेप बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से क्रॉस मार्क कितना करेंगे। अब क्रॉस मार्क लेके आर्मल शेप बनाओगे तो आपकी गोलाई जो है बहुत अच्छी बनेगी। आर्मल क्रॉस मार्क चार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे चेस्ट है एंड यहाँ पे बैक एंड फ्रंट। फ्रंट के लिए ये यूज करेंगे, बैक के लिए ये यूज करेंगे एंड यहाँ पे चेस्ट साइज है। तो अभी यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज 34 है, तो हम इस वाले लाइन को फॉलो करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.75। तो यहाँ पे हम 0.75 पे एक क्रॉस मार्क कर लेंगे। आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 0.75 पे मार्क कर लेंगे। ऐसे इस तरह से यहाँ शेप बना देंगे। तो शेप कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हुए यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ऐसे यहाँ पे गए एंड यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे आर्मल शेप बन गया है। अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। फिर चेस्ट के लिए कैसे मार्क करेंगे, आपका जो भी चेस्ट है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करोगे। कि कोई भी साइज हो उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना फिक्स है। 2 इंच लूजिंग ऐड करके उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 9 इंच। तो हम 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे एंड उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। यहाँ पे हम अपर चेस्ट के लिए भी मार्क करेंगे। तो अपर चेस्ट के लिए कैसे मार्क करेंगे, आपका चेस्ट एंड अपर चेस्ट राउंड का जो भी गैप आ रहा है, जो भी गैप आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आप इससे अंदर आकर मार्क कर लोगे। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 34 एंड अपर चेस्ट है 32। तो उसको उस दोनों का गैप आ रहा है 2 इंच। फिर 2 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 इंच। तो यहाँ पे 0.5 पे मार्क कर देंगे ऐसे इस तरह से। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे यहाँ चेस्ट लाइन जो भी है उससे हम हाफ इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट लाइन सॉरी नेक लेंथ जो है इससे ऊपर जा रहा है या इससे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हमारा नेक लेंथ इस लाइन से नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ से 0.25 जितना और माइनस करेंगे। अगर इसके बराबर होता तो भी हम माइनस करते, अगर इससे जरा सा भी ऊपर आता तो हम माइनस नहीं करते। तो अभी के लिए हम यहाँ पे 0.25 जितना हम माइनस करेंगे। अब ये जितना भी है ये सारा हमारा वेस्ट है, कटिंग में निकल जाएगा। तो हमारा रेडी शोल्डर क्या था, तो रेडी शोल्डर था हमारा 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे 3.5 इंच हुआ। आपका जो भी रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करोगे। अब हम देखेंगे कि ये गैप हमारा कितना आ रहा है। तो ये गैप हमारा 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी सेम रख सकते हो, लेकिन आप अगर आपको थोड़ा ब्रॉड नेक चाहिए, अच्छा नेक चाहिए, तो आप हाफ इंच जितना यहाँ पे बढ़ा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। यहाँ पे नेक शेप दे देंगे। तो नेक शेप हमारा राउंड है, तो हम राउंड शेप देंगे यहाँ से ऐसे इस तरह से।
तो ये नेक शेप देकर हो गया। तो ऊपर का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे का देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ से हमारा जो भी एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे जितना भी मार्क किए रहोगे उससे हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पे डार्ट लेना है। 4 टक्स ब्लाउज है तो हमको यहाँ पे 4 डार्ट लेना है। तो डार्ट हम किस तरह से लेंगे वो मैं अब आपको, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये डार्ट फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट ले सकते हो। ये वेस्ट डार्ट है एंड ये सेंटर डार्ट है। ओके, तो यहाँ पे मेरे चेस्ट साइज इस लाइन में आ रहा है तो मैं इस वाले लाइन को फॉलो करूंगी। तो यहाँ पे वेस्ट डार्ट हमारा आ रहा है 4 इंच एंड सेंटर डार्ट हमारा आ रहा है 0.75। अगर आपको चेस्ट पार्ट और अच्छा सा उभरा हुआ दिखाना है तो आप यहाँ पे 1 इंच ले सकते हो या 0.75 भी ले सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ एंड बेस्ट स्टार्ट है हमारा 4। तो यहाँ से ऐसे रखते हुए एक 4 इंच पे डार्ट ले लेंगे ऐसे एंड फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बेस डार्ट। अब हम सेंटर डार्ट कैसे लेंगे? तो सेंटर डार्ट हम यहाँ पे लेंगे। सेंटर डार्ट लेने के लिए पहले हम एक 1 इंच अंदर आ जाएंगे यहाँ से ऐसे। 1 इंच अंदर आ गए तो यहाँ पे हमारा डार्ट था 1 इंच। तो कैसे लेंगे? हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। ये हो गया हमारा टोटल 1 इंच का सेंटर डार्ट। दो डार्ट और बच रहा है, आर्मोल डार्ट एंड साइड डार्ट। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। एंड लास्ट में क्यों बताऊंगी वो भी मैं आपको लास्ट में ही क्लियर करूंगी कि ये आर्मोल एंड साइड डार्ट क्यों लास्ट में बता रही हूँ। तो यहाँ इतना होने के बाद हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट के लिए कैसे मार्क करेंगे? जो भी आपका वेस्ट साइज है उसको 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें यहाँ पे जो भी आपका डार्ट साइज आ रहा है उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, वेस्ट को डायरेक्टली 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आए उस आंसर को इस डार्ट साइज में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 10.75। तो हम एक 10.75 पे मार्क कर लेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैं जो साइज उठाई हूँ वो ले सकते हो, बाकी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। मैं साथ ही साथ आपको सारी फॉर्मूलाज भी बताते जा रही हूँ। और एक बात, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस फिटिंग लाइन को मिलाएंगे एंड मार्जिन लाइन से मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज है, ये अपर चेस्ट वाले। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जो डार्ट है उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमारा बॉडी जो होता है वो शेप में होता है, तो हमको इसको भी शेप देना होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। एक सेंटर पे मार्क कर लेंगे एंड वापस से इसका सेंटर निकालेंगे एंड फिर इन दोनों का भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, यहाँ से भी हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे एंड यहाँ पे कट टू कट। अब
इन सभी लाइंस को मैच करेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, एंड यहाँ पे कट टू कट ऐसे। अब ये जो भी पॉइंट्स बन रहा है, हम पॉइंट्स को खत्म करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राउंड दे देंगे ऐसे, यहाँ पे भी राउंड दे देंगे, पॉइंट बनने नहीं देना है, ऐसे इस तरह से। एंड यहाँ से वन लाइन जितना हम बाहर के साइड आएंगे और यहाँ ऐसे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया डार्ट। अब हम मेजर करेंगे, ये दोनों लाइन इक्वल होने चाहिए। तो ये पहले देखेंगे कि ये लाइन कितना आ रहा है, तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। जैसे ये शेप बन रहा है वैसे शेप में जाते हुए हम टेप को रखेंगे और मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 5.5 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये गैप कितना बच रहा है। तो ये गैप हमारा आ रहा है 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे इसका डबल करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे ऐसे इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे मार्जिन लाइन से मिलाते हुए ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हमको लेना है आर्मोल डार्ट। तो आर्मोल डार्ट हम कैसे लेंगे? तो आर्मोल डार्ट लेने के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस सिंपल एज इट इज जो भी यहाँ पे आप अपर चेस्ट के लिए मार्क कर रहे हो, सेम जितना भी गैप आ रहा है यहाँ पे आर्मोल डार्ट उतना ही आप ले लोगे। तो हमारा यहाँ पे कितना हम अपर चेस्ट के लिए मार्क किए थे? 1/2 इंच। तो यहाँ पे हम एक 1/2 इंच का डार्ट लेंगे। तो 1/2 इंच कैसे लेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि 1/2 इंच हमारा कहाँ पे मिल रहा है। ऐसे चेस्ट लाइन से ऐसे ले जाते हुए देखेंगे 1/2 इंच कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 1/2 इंच आ रहा है, तो हमारा डार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल डार्ट मिल जाएगा। अब इसको इस एपेक्स लाइन से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब 1/2 इंच का लाइन लेना है, तो 0.25 इस लाइन के इधर मार्क करेंगे एंड 0.25 इधर, ऐसे इस तरह से। अब ये डार्ट लेना कितने दूरी पे है? तो हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, एंड सेंटर निकालने के बाद इस लाइन से 0.25 जितना हम नीचे के साइड मार्क करेंगे यहाँ पे। तो हमको डार्ट डार्ट लेना है यहाँ से यहाँ तक। अब जो भी हमने डार्ट दिया है उसको ऐसे इस तरह से मिला देंगे यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पे ऐसे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया आर्मोल डार्ट। अब हमको लेना है साइड डार्ट। तो साइड डार्ट कैसे लेना है? उसके लिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट को बनाना होगा, उसके बाद ही हमें साइड डार्ट मिलेगा कि साइड डार्ट कितना लेना है। साइड डार्ट आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसके लिए कोई चार्ट नहीं है, ना इसके लिए ना इसके लिए। आप सबसे पहले बैक पार्ट ड्रॉ करो, उसके बाद साइड डार्ट पता चल जाएगा। फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, बस हमें साइड डार्ट बनाना है। तो साइड डार्ट के लिए बैक पार्ट बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक स्ट्रेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट में क्या करते थे? फ्रंट पार्ट में हम पहले शोल्डर एंड शोल्डर डाउन सारा कुछ कर लेते थे, सेंटर निकालने के बाद ब्लाउज की लेंथ लेते थे। बट बैक पार्ट में डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन से ही लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो फ्रंट में हमारा लेंथ था 15 इंच, 1 इंच ऐड करके 16 इंच। तो यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लेंगे।
शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तो जो भी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड कर दोगे, जो भी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके डिवाइड 2 कर देना है। फिर आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 7.75। यहाँ पे 7.75 पे एक मार्क कर लेंगे। एंड उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन 1 इंच फिक्स है सभी साइजेस के लिए। 1 इंच शोल्डर डाउन हो गया। फिर नेक राउंड जो हमने फ्रंट साइड में लिया था सेम वही बैक साइड में भी नेक राउंड होगा। अब इतना करने के बाद अब एक क्रॉस लाइन मार्क कर लेंगे। चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। आपका जो भी चेस्ट साइज है वो देख लेना। यहाँ पे इस लाइन में हमारा चेस्ट साइज आएगा। तो बैक के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.25। तो इतना करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 5.91। तो यहाँ पे एक 5.91 पे मार्क कर लेंगे। फाइव पॉइंट नाइन वन। अब यहाँ से देख लेते कि ये कितना आ रहा है। ये हमारा है 7 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे स्ट्रेट लाइन करने के लिए। एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। फिर सेंटर पे मार्क करने के बाद हम नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। तो हमारा बैक नेक कितना है, हमारा बैक नेक है 9 इंच। तो हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। बैक की ब्लाउज लेंथ जो है वो भी देख लेंगे कि बैक का ब्लाउज लेंथ कितना था। तो बैक का ब्लाउज लेंथ हमारा था 13.5। तो उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे, आंसर आएगा 14.5। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरह से, एंड यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। चेस्ट साइज है उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे मार्क कर लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम एक 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। एंड वेस्ट के लिए भी आपका जो भी वेस्ट साइज है उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 6.75। तो यहाँ पे 6.75 पे मार्क करके एंड 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। यहाँ पर भी हम एक 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब इन दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला देंगे ऐसे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आर्मोल शेप बनाने के लिए हमको देखना होगा कि हमारा रेडी शोल्डर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर था 2.5 इंच। तो उसके हिसाब से हमको चार्ट देखना होगा। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते टाइम मैंने आपको सारी चार्ट दिखा दी है, आप वही सेम चार्ट यूज कर सकते हो। मैं अभी जितना मेरा रेडी शोल्डर है मैं उसी का चार्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर था मेरा 2.5 इंच एंड नेक लेंथ था हमारा 9 इंच। तो हमारा इसमें आएगा एंड सिंपली राउंड ही नेक था। तो हमारा ये यहाँ पे आके मर्ज हो रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 1.6 इंच। तो यहाँ से हम 1.6 इंच जितना माइनस करेंगे। तो यहाँ से 1.6 अंदर आएंगे। 1.6 इतना माइनस करके हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे।
एंड यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे। तो क्रॉस मार्क कैसे करना है, जितना आपका फ्रंट साइड में क्रॉस मार्क आएगा उससे 0.25 जितना ऐड कर दोगे। यानी मेरा फ्रंट साइड में था 0.75, तो यहाँ पे 25 ऐड करूंगी तो 1 इंच हो जाएगा। आर्मोल शेप बनाएंगे, तो आर्मोल शेप यहाँ से ऐसे मिलाते हुए एंड यहाँ से इसको ऐसे रखते हुए एक शेप बना देंगे। यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपका जो भी रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है 2.5 इंच। आप यहाँ पे कट टू कट उतना ही रख सकते हो, उसमें हाफ इंच ऐड करके भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करके ले रहे हैं 3 इंच। 3 इंच में मार्क करके उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक शेप दे देंगे। आपका जो भी नेक शेप है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप दे सकते हो। यहाँ पे मेरा नॉर्मली राउंड नेक है तो हम राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे, ऐसे इस तरह से हमारा। तो यहाँ से हमारा गैप आ रहा है 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आप यहाँ से 0.25 या 0.75 जितना माइनस करके यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 0.25 जितना माइनस करूंगी एंड यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको ऐसे मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। और फिर ये जो मार्जिन लाइन हमारा जिस तरह से जा रहा है उसको स्ट्रेट ऐसे ही रखते हुए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसको नॉर्मली यहाँ पे राउंड दे देना है। फिर करेंगे कि हमारा बैक पार्ट में ये जो लाइन है वो लाइन कितना आ रहा है। तो हमारा बैक पार्ट में ये लाइन आ रहा है 8.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट में भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो फ्रंट साइड भी हमारा उतना ही आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब दोनों साइड फिटिंग की लाइन इक्वल है तो हम साइड डार्ट किस तरह से लेंगे। अगर हम ऐसी साइड डार्ट ले लेंगे तो फ्रंट पार्ट का जो ये फिटिंग लाइन है वो छोटा हो जाएगा। उसके लिए जो हम यहाँ से डबल करके मार्क किए थे, यहाँ पे हम ये जितना गैप आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। आप डबल करके भी मार्क कर सकते हो और जितना आ रहा है उतना भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही पे मार्क कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे से यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर ये साइड फिटिंग मिलाते हुए जैसे जा रहा है वैसे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कितना बच रहा है। तो ये हमारा बच रहा है 1 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो इतना ही डार्ट हमको यहाँ पे लेना होगा। तो हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क हो गया। अब इस लाइन को हम इस एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे। अब वापस से इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। एंड यहाँ से 0.25 जितना बाहर की ओर एक और मार्क करेंगे, यहाँ पे ऐसे। अब डार्ट कितना लेना है, तो जितना हमारा ये गैप आया था उतना ही यहाँ पे डार्ट ले लेना है। तो यहाँ पे आया था 1 इंच के ऊपर एक लाइन, तो दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच का एक डार्ट ले लेंगे, यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से हाफ इंच। और यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे, ये जितना क्रॉस जा रहा है उसको जाने देंगे। एंड फिर इसके बाद यहाँ से भी ऐसे मिला देंगे। हमारा 4 डार्ट ब्लाउज
कि ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है पूरा। यहाँ पे ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कटिंग किस तरह से करना है, तो कटिंग हम यहाँ से करेंगे। बैक पार्ट का सबसे पहले कटिंग करेंगे, के बाद यहाँ से ये जैसे जा रहा है ऐसे जाएंगे। इसके बाद ऐसे, तो ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट है। अब फ्रंट पार्ट के लिए करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे इस तरह से क्रॉस जाएंगे, फिर उसके बाद ये जैसे लाइन जा रहा है ऐसे यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से कट करेंगे। ये हमारा दोनों फ्रंट एंड बैक ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। आपका जहां भी डाउट होगा वो कमेंट में जरूर पूछना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।